नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। देश में हर दिन हजारों की संख्या में अपराध होते हैं और कुछ अपराधी तो पकड़े जाने पर भी सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं, क्योंकि कुछ अपराधी पुलिस के डंडे से भी सच नहीं बताते हैं। लेकिन अब तो नई तकनीक आ चुकी है, जिसके माध्यम से अब जो अपराधी सच नहीं बोलते हैं उनसे भी सच उगलवाना आसान हो गया है। एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसका नाम नार्को टेस्ट है। आपने लाई डिटेक्टर के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। इसी तरह का एक नार्को टेस्ट भी होता है, जिसके जरिए अपराधियों से सच उगलवाया जा सकता है। यहाँ तक कि भारत में बहुत से हाई लेवल केस में इस टेस्ट का प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन अभी तक बहुत से लोग इस टेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं। और जो लोग को थोड़ा बहुत इस टेस्ट के बारे में पता है, उन्हें यही लगता है कि इस टेस्ट में कोई चमत्कारी रूप से अपराधी सच बोल देता है। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि यह टेस्ट बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होता है। इसकी सारी प्रक्रिया भी काफी संवेदनशील होती है। इस टेस्ट के कारण काफी हद तक केस सुलझाने में मदद मिलती है। यदि आप भी नार्को टेस्ट से अनजान है और आप नार्को टेस्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का ये हमारा वीडियो नार्को टेस्ट के बारे में ही है कि ये नार्को टेस्ट क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कब होता है और इसकी परमिशन कौन देता है, और क्या अपराधी ये टेस्ट से पूरे तरीके से सच बोलता है या नहीं। नार्को टेस्ट एक तरह का परीक्षण है जिसमें अपराधियों को दवाई देकर आधा बेहोश किया जाता है, ताकि उनका दिमाग काम करना थोड़ा कम कर दे और वह सच बोल सके। इस तरह इस परीक्षण का प्रयोग कैदियों से सच उगलवाने के लिए किया जाता है, लेकिन सभी अपराधियों पर यह नहीं किया जाता है। कुछ अपराधी लोग पुलिस के दबाव में आकर अपने अपराध को कबूल कर लेते हैं, लेकिन कुछ अपराधी इतने ढिठ होते हैं कि वे किसी भी कीमत पर सच्चाई बताने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे अपराधियों के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि देश की क्राइम एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी अपने अपराधियों से सच निकलवाने के लिए कई बार नार्को टेस्ट का इस्तेमाल कर चुकी है। यह टेस्ट इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए सभी अपराधियों पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जिस भी अपराधी पर नार्को टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, उन पर कभी भी आइसोलेशन में इस टेस्ट को नहीं आजमाया जाता, बल्कि इस टेस्ट के दौरान जांच अधिकारी जैसे कि डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट और कई एक्सपर्ट्स की टीम होती है, जो इस टेस्ट के दौरान कैदी के पास मौजूद होती है और उन लोगों के निगरानी में इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। यहाँ तक कि इस प्रक्रिया के होने के बाद जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसमें इस टेस्ट के दौरान मौजूद सभी एक्सपर्ट्स के नामों का उल्लेख भी रहता है, ताकि बाद में कोई भी इस पर सवाल खड़ा न कर सके। जिस भी अपराधी पर नार्को टेस्ट करना होता है, उसे तो सबसे पहले सोडियम पेंटोथल, जिसे ट्रुथ ड्रग भी कहा जाता है, इसका इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन को देने पर व्यक्ति अर्ध रूप से बेहोश हो जाता है। वह ना तो पूरी तरीके से होश में होता है, ना ही पूरी तरीके से बेहोश रहता है। वह इन दोनों के बीच की स्थिति में पहुंच जाता है, जिस स्थिति में उससे ज्यादा बोला नहीं जाता है। यहाँ तक कि इस स्थिति में पहुँचने के बाद व्यक्ति की सोचने की शक्ति काफी कमजोर हो जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति से सच उगलवाना आसान हो जाता है, क्योंकि सच बोलने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन झूठ बोलने के लिए व्यक्ति को सोचना पड़ता है। उसके बाद उस व्यक्ति को संबंधित घटना के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी परीक्षा ली जाती है, क्योंकि इस इंजेक्शन के लगने पर व्यक्ति के सोचने की शक्ति कुछ समय के लिए कमजोर हो जाने के कारण वह ना चाहते हुए भी सच बोल देता है। नार्को टेस्ट में कई बार अपराधियों को प्राकृतिक दृश्य कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। दरअसल टेस्ट के दौरान आरोपी के शरीर की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखा जाता है। कई मामलों में नार्को टेस्ट का उद्देश्य केवल यह जानना होता है कि अपराधी घटना में शामिल था या नहीं। इसीलिए उसे एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिठाया जाता है, जहां पर उसे सबसे पहले तो फूल, पत्ते, पहाड़, नदी जैसे सामान्य तस्वीर दिखाए जाते हैं और उसके बाद फिर मामलों से जुड़ी तस्वीर और बातें पूछे जाते हैं। यदि इन दोनों अलग अलग दृश्यों में उस व्यक्ति के शरीर की हरकत में कुछ चेंजेस आता है, तो इससे पता लग जाता है कि वह व्यक्ति उस घटना से जुड़ा है या नहीं। क्योंकि सामान्य तस्वीर को देखकर भले ही अपराधी कुछ भी रिएक्शन ना दे, लेकिन यदि वह संबंधित घटना में शामिल है, तो उस घटना के तस्वीर को देखने के बाद उसके दिल दिमाग की हरकत में बदलाव आ जाता है। जैसा कि आपको पता चल गया है कि नार्को टेस्ट में अपराधी को एक नशीली दवा दी जाती है, जिससे वह आधा बेहोश हो जाता है, लेकिन इस दवा को उसके शरीर में इंजेक्ट करने से पहले उसका शारीरिक परीक्षण किया जाता है। उस व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और लिंग के आधार पर इस दवा को उसके शरीर में दिया जाता है। यह टेस्ट बच्चे, बुजुर्ग और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नहीं होता है।
बहुत बार तो इस टेस्ट में दवाई के ओवरडोज के कारण अक्सर यह टेस्ट असफल हो जाता है। यह टेस्ट भले ही अपराधी से सच उगलवाने में मदद करता है, लेकिन इसमें सावधानी बरतने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि इसमें भूल से भी अपराधी को दवाई का ओवरडोज मिल जाए तो कभी कभार तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कई मामलों में वह कोमा में भी जा सकता है, यहाँ तक कि वह मर भी सकता है। इसीलिए इस टेस्ट को बहुत सोच समझ कर किया जाता है। नार्को टेस्ट करने के लिए पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेना जरूरी होता है। कोर्ट में पेश किए गए अपराधी पर जब अदालत नार्को टेस्ट करने का आदेश देती है, तभी पुलिस एक्सपर्ट्स की टीम के साथ अपराधी पर इस टेस्ट को कर सकती है और इस टेस्ट को करने के लिए आरोपी की भी मंजूरी ली जाती है, क्योंकि आरोपियों के इच्छा के विरुद्ध नार्को टेस्ट करना, ब्रेन मैपिंग करना या लाई डिटेक्टर टेस्ट करना संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन होता है। यहाँ तक कि इस अनुच्छेद में अपराधियों के जांच के विषय में प्रमुख प्रावधान है। इसमें आत्म उत्पीड़न के खिलाफ अपराधियों के विशेषाधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी आरोपी को संबंधित अपराध के लिए खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कोर्ट के ऑर्डर पर और आरोपी के मंजूरी पर ही इस टेस्ट को अंजाम दिया जाता है। यह बहुत ही अजीब बात है कि नार्को टेस्ट के बाद भी अपराधी को सजा नहीं मिलती है। नार्को टेस्ट जब किसी अपराधी पर होता है तो उसकी वीडियोग्राफी होती है, लेकिन उस वीडियोग्राफी को दिखाकर पुलिस कोर्ट में आरोपी को पेश करके सजा नहीं दिलवा सकती है, बल्कि इस टेस्ट के बाद भी पुलिस को अपराधी के द्वारा बताए गए सबूतों के अनुसार अन्य सबूत और तथ्यों को तलाश करना पड़ता है और उसके बाद फिर उन सबूतों को कोर्ट में पेश करना पड़ता है। इस तरह नार्को टेस्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस अपराधी से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। यह टेस्ट तो बस एक सपोर्टिव एविडेंस की तरह होता है। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि यदि नार्को टेस्ट के जरिए अपराधियों से सच उगलवाया जा सकता है, तो फिर सभी अपराधियों पर नार्को टेस्ट क्यों नहीं किया जाता है? क्यों पुलिस के द्वारा उन्हें पीटा जाता है? भले ही नार्को टेस्ट के जरिए अपराधियों से सच उगलवाया जा सकता है, लेकिन इस टेस्ट को सभी अपराधियों पर नहीं किया जा सकता है। इस टेस्ट के लिए अपराधियों की चयन प्रक्रिया होती है। इस टेस्ट को करने से पहले अपराधी के शरीर की जांच की जाती है। यह जाना जाता है कि क्या उसका शरीर इस टेस्ट के लिए लायक है या नहीं। यदि अपराधी बीमार है या उसकी ज्यादा उम्र है या शारीरिक और मानसिक रूप से वह कमजोर है, तो ऐसे में वह इस टेस्ट के लिए अनफिट माना जाता है, क्योंकि इस टेस्ट में प्रयोग होने वाला सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इस इंजेक्शन से व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमजोर होने लगती है, उसकी सोचने की क्षमता कुछ समय के लिए कमजोर हो जाती है। ऐसे में यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से अनफिट है तो इसका गलत प्रभाव उस पर पड़ सकता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इन सब के अतिरिक्त यह टेस्ट काफी ज्यादा खर्चीला होता है। इसमें प्रोफेशन लोगों की टीम की भी जरूरत पड़ती है, जिन्हें महीने भर का समय इस टेस्ट के लिए देना पड़ता है। यही कारण है कि नार्को टेस्ट का इस्तेमाल हर एक अपराधियों पर नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी नार्को टेस्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।